नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा की शुरुआत आज अक्षय तृतीया के अवसर पर गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने से हो गए। गंगोत्री धाम के कपाट विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ सुबह 11:30 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं, जिसमें पहली पूजा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास, देश में अमन और शांति के लिए मां गंगा से प्रार्थना भी की। इसके बाद यमुनोत्री धाम में मां यमुना की डोली विराजमान हुई। बाबा केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई और बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुलेंगे। चारों धामों की इस यात्रा में राज्य सरकार का संकल्प है कि यहां पर आने वाले हर श्रद्धालुओं को बेहतर से बेहतर सुविधा दी जाए और उसकी यात्रा सुगम और सुरक्षित बनाई जाए। इसी उद्देश्य के साथ सरकार ने सभी विभागों को आपसी समन्वय बनाने के साथ साथ इस यात्रा को संपन्न कराने की पूरी जिम्मेदारी दी है, जिसमें यात्रा मार्गों से लेकर धामों तक को प्रशासन ने अलग अलग सेक्टर और जोन में बांटकर अपने कार्य को सरल करने का काम किया है। उत्तराखंड में आने वाले श्रद्धालुओं में सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया है, उसके बाद बद्रीनाथ धाम के लिए और फिर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए। इन लाखों श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने का काम सरकार और प्रशासन की तरफ से इस यात्रा के दौरान किया गया है, लेकिन विपक्ष की तरफ से इस पूरी यात्रा को लेकर सवाल खड़े करने का काम भी किया जा रहा है कि पुराने अनुभवों के आधार पर सरकार ने इस बार भी उचित प्रबंध यात्रा के लिए नहीं किए हैं। तो आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। सुबह 11:30 बजे श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोल दिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सबसे पहले पूजा की और अमन और शांति के लिए मां गंगा से प्रार्थना की। तो वहीं केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को खुलेंगे और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। तो वहीं चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और आज सुबह सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की और अमन और शांति के लिए मां गंगा से प्रार्थना की है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने पुराने अनुभव के बाद भी अब की बार जो खासा इंतजाम थे वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं किए हैं और लगातार कांग्रेस की तरफ से तैयारियों को लेकर जो सरकार को आगाह करने का काम किया जा रहा था, अब यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। प्रैक्टिकली सभी चीज़ें सामने आने लगेंगी। क्या कुछ तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई थी और श्रद्धालुओं को यात्रा करने में क्या कुछ परेशानी आएगी। हालांकि जो दावे किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि किसी भी यात्री को किसी तरह की कोई भी असुविधा नहीं होगी, उसके लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है। तो 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। आज से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ नवीन ठाकुर जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सूरज सिंह जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नीरज कोहली जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं नवीन ठाकुर जी आपके पास से आना चाहूंगा, क्योंकि सरकार की तरफ से जो लगातार कहा जा रहा था कि सरकार पूरी तरीके से तैयार है और जो चारधाम यात्रा की जो तैयारियां थी उसमें किसी भी तरह की कोई चूक नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से जो लगातार कहा जा रहा था कि भैया बीजेपी ने पुरानी यात्रा से भी अब की बार कोई सबक नहीं लिया, जो पुराना अनुभव था उसके आधार पर जो तैयारी की गई है वो दिखाई नहीं दे रही। नवीन ठाकुर जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आपने शायद म्यूट किया हुआ है। आपने अपना फोन म्यूट किया हुआ है, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। नवीन ठाकुर जी
आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है सूरज सिंह जी। मैं आपसे सवाल करूंगा, क्योंकि एक तरफ आज चारधाम यात्रा की शुरुआत होती है, दूसरी तरफ कांग्रेस शुरुआत कर रही है संविधान बचाओ रैली की। वहां पर कुमारी शैलजा, सचिन पायलट, बड़े बड़े नेता पहुंचे हुए हैं, और ये भी एक भारतीय जनता पार्टी को कह सकते हैं कि मुद्दा मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि कांग्रेस राज्य हित, देश हित में इस कार्यक्रम को रद्द कर देती तो ज्यादा अच्छा रहता। देखिए, पहले तो गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले हैं जी। माँ गंगा से और माँ यमुना से मैं इस यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा सुखद हो, आनंददायक हो और उनको अच्छा फल देने वाली हो। माँ गंगा और माँ यमुना से प्रार्थना करूंगा कि जितने भी यात्री उत्तराखंड प्रदेश में आए वो उनकी यात्रा सरल हो, सुगम हो और उनको जो है लाभदायी हो। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, एक राजनीतिक कार्यक्रम है, देश में संविधान बचाने की आवश्यकता है, और ये जो कार्यक्रम है जो चारधाम यात्राओं के प्रारंभ का है, तो इसमें मैं समझता हूं कि कांग्रेस के कार्यक्रम की वजह से वह कोई व्यवधान नहीं है। तो इसलिए ये कहना कि कार्यक्रम को स्थगित कर सकते थे, भाई कार्यक्रम कोई ऐसा तो नहीं है कि हर कार्यकर्ता का, हर लोग उस कार्यक्रम में जो है पूजन कार्यक्रम में जा रहे हैं। इसलिए हमारे जितने भी यात्री यहाँ पर आए उनकी यात्रा सफल हो, ये हमारी माँ गंगा और यमुना से जो है प्रार्थना है। बाकी जहां तक सुविधाओं का प्रश्न है, तो यात्रियों की जो सुविधा है उस सुविधा को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सड़क मार्ग हैं और जो अन्य सुविधाएं हैं, उनके रजिस्ट्रेशन का है, उनके रहने खाने की व्यवस्था का है, ये सारे प्रबंध जो है हमको पिछले अनुभवों से अनुभव लेकर के आगे उनको जो है ठीक से किया जाना चाहिए। ठीक है नवीन ठाकुर जी, क्योंकि सरकार लगातार कहने से लगी हुई है कि जो तैयारियां हैं वो हमारी तरफ से बिल्कुल अच्छे से की गई हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं विपक्ष से सवाल उठ जाते हैं कि भैया भारतीय जनता पार्टी ने पुरानी यात्रा से कुछ सीखा ही नहीं है, जो पुराना अनुभव था उसके आधार पर फिर भी वही तैयारियां हैं, उसके अलावा कोई अच्छी तैयारियां देखने को नहीं मिल रही। आखिर क्यों ऐसा सवाल विपक्ष की तरफ से सुनने को मिल रहा है? देखिए पुष्पेंद्र जी, विपक्ष का काम आरोप लगाना है, और खासकर उत्तराखंड में कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है, उसके पास मुद्दे नहीं है। और सनातन धर्म की देश की सबसे बड़ी यात्राओं में से एक चारधाम यात्रा आज से शुरुआत हो रही है उत्तराखंड में, और ये अपने राजनीतिक स्टंट करने में लगे हुए संविधान बचाओ यात्रा। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कांग्रेस किस मुंह से संविधान यात्रा निकाल रही है। संविधान की आत्मा को खोखला करने का काम, जख्म करने का काम कांग्रेस ने किया। इनकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 51 बार जो है इस देश में राष्ट्रपति शासन लगाया, जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार लगाया, राजीव गांधी ने 14 बार लगाया। ये किस मुंह से जो है जनता के पास जा रहे हैं? लोग भूले नहीं 1975 की इमरजेंसी, जब जो है सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अयोग्य घोषित कर निरस्त कर दिया, इन्होंने तो कोर्ट को जाकर ग्रहण कर दिया रातों रात। नहीं नवीन ठाकुर जी, आपको क्या लगता है कि आज के दिन ये जो रैली कांग्रेस निकाल रही है इसको नहीं निकालनी चाहिए थी? कम से कम उत्तराखंड में इनको स्थगित रखनी चाहिए थी। और किस मुंह से निकाल रहे हैं? जनता को जवाब देना। तो संविधान बचाओ यात्रा, अरे भैया पहले संविधान आपने बचाया होता, आपने संविधान को खोखला किया, संविधान की आत्मा को लहूलुहान किया आपने, आपके द्वारा संविधान का कत्ल किया गया। आप ये देश भारत की जनता 1975 की वो काले जो है रातें भूली नहीं है, जब जो है मीडिया कर्मियों को जेल में डाल दिया गया था, रातों रात जो है सेंसरशिप लागू कर दी गई थी। नीरज कोहली जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, अगर आप इनसे पूछेंगे तो बताएंगे वो काले संस्मरण। इनके जैसे वरिष्ठ पत्रकारों को भी जो है बिल्कुल नजरबंद कर दिया गया था। तो इसलिए आप तो कम से कम ऐसी बातें ना करें। कांग्रेस को ये शोभा नहीं देता कि वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी और 12 और 11 साल जो है माननीय प्रधानमंत्री 11वां साल चल रहा है। केवल 2 राज्य सरकारें हमने जो है
उत्तराखंड और कर्नाटक की बर्खास्त की। नहीं तो इन्होंने तो 81 बार जो है चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया। ठीक है, ठीक है नीरज कोहली जी, क्योंकि आज यात्रा की शुरुआत हुई है, बड़ा दिन है और सबकी निगाहें भी उत्तराखंड पे टिकी हुई हैं, क्योंकि यात्रा का जो सफल आयोजन हो सभी चाहते हैं और जो यात्री आने वाले हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। सरकार बड़े बड़े दावे भी कर रही है, कांग्रेस दूसरी तरफ से निशाना भी साध रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठ जाता है, जैसा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस की जो फिलहाल ये रैली है इनको नहीं करना चाहिए था, देश हित में, उत्तराखंड के हित में। पुष्पेंद्र जी, जैसे चारधाम यात्रा की बात आपने कही, चारधाम यात्रा उत्तराखंड की लाइफलाइन है। बिल्कुल, हमारे प्रदेश की प्रतिष्ठा के साथ साथ आस्था का प्रतीक और हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़। ये 6 महीने की यात्रा लाखों लोगों के जीवन यापन के का आधार भी है और बड़ा लोगों में यात्रा शुरू होने से पहले ही बहुत उत्साह रहता है और इस बार थोड़ा विशेष उत्साह इस वजह से भी है क्योंकि इस बार हमारे यहाँ शीतकालीन यात्रा का भी आरंभ हुआ है। तो तैयारियां जो है ग्रीष्मकालीन यात्रा की उसी समय से होने लग गई थी। सरकार ने काफी लंबी कसरत की है इस बार, मैं देख रहा हूँ। तैयारी तो हर बार ही होती है और डट के तैयारी होती है, लेकिन वो तैयारियां काफी कम रह जाती हैं क्योंकि श्रद्धालुओं का अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, और उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं और जो हमारे 5 धाम है, बल्कि मैं हेमकुंड साहिब भी कहूंगा, वहां की जो धारण क्षमता है, कैरिंग कैपेसिटी है या होल्डिंग कैपेसिटी है, वो बहुत कम है और उसके अनुपात में सापेक्ष में श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं। इसलिए जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, जो हमारी सुविधाएं हैं, तमाम तरह के हमारे जो प्रबंध हैं, वो काफी कम पड़ जाते हैं। इस बार भी यात्रा आज से शुरू हो गई है। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुल गए हैं। 2 को केदारनाथ जी के खुल जाएंगे और 4 को भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुल जाएंगे। बिल्कुल, अभी तक की एक्सरसाइज से तो लग रहा है कि सरकार ने अच्छी कसरत की है, अच्छी तैयारियां की है, इसमें कोई दोहराए नहीं है और हम भी भगवान से गुजारिश करते हैं कि यात्रा सुगम सुरक्षित हो, जो भी श्रद्धालु आए अच्छे अनुभव के साथ, अच्छे एक्सपीरियंस के साथ जहां से यात्रा करके जाएं, उनको अच्छे शौचालय मिले, पीने के लिए अच्छा जल मिले, ठहरने के लिए अच्छी जगह मिले, पार्किंग के लिए प्रॉपर व्यवस्था मिले और स्वास्थ्य के लिए अच्छे चिकित्सक हो। जगह जगह पर जो भी उनके पास जो हमारे पड़ाव है वहां पर अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए, एयर कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, रोड कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, आपदा प्रबंधन विभाग को मुस्तैद रहना चाहिए क्योंकि यहाँ लैंडस्लाइडिंग और मौसम कब खराब हो जाए कुछ मालूम नहीं चलता, कहीं जाम नहीं मिलना चाहिए और रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ सर्विसेज की कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए। ये कुछ बिंदु हैं जो यात्रा में जो सरकार के करने के लिए बहुत कुछ है सरकार के पास और यही हर बार कहीं ना कहीं इनमें ही खामी होती है। अब दूसरी बात आपने रही कि कांग्रेस की जो संविधान बचाओ रैली है, देखो कांग्रेस तो विपक्ष है, विपक्ष जो है विपक्ष का धर्म निभाएगा और विपक्ष की हैसियत से ही अपने काम करेगा। उन्होंने भी आज का दिन जो है किसी रणनीति के तहत ही चूज किया होगा क्योंकि वो चाहती है कि आज सरकार के लिए बड़ा दिन है तो वो भी इस बड़े दिन को कहीं ना कहीं किसी तरह से छोटा कर दे, कुछ ऐसा करे। तो वही सरकार जो उनकी जो आज की संविधान बचाओ रैली है वो उसी रणनीति का एक हिस्सा है। अब बाकी यात्रा आगे चलेगी तो ये मालूम चलेगा कि सरकार के जो दावे हैं सुगम सुरक्षित यात्रा के या जो सरकार ने व्यवस्थाओं की बात कही है उसमें कितना दम नजर आ रहा है जमीन पर। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ेगी बिल्कुल वो पता चल जाएगा क्योंकि अब प्रैक्टिकली सब कुछ सामने आने लगेगा। लेकिन सूरज सिंह नेगी जी, आपको क्योंकि आज आपने चुना कि भैया संविधान बचाओ रैली की शुरुआत भी हम आज से ही करते हैं। अभी नीरज कोहली जी ने कहा कि कांग्रेस की भी हो सकता है कुछ ना कुछ बड़ी रैली, बड़ा जो रणनीति है वो होगी और जो बीजेपी का बड़ा दिन है उसको छोटा करने की रणनीति यहाँ पर कांग्रेस की होगी। लेकिन आप आगे नहीं कर सकते थे एक दिन आगे या एक दिन पहले? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि अक्षय तृतीया का दिन है और ये बीजेपी के लिए कोई बड़ा दिन नहीं है। नहीं तो पूरे उत्तराखंड के लिए बड़ा दिन है ना ये तो। नहीं, सुन तो लीजिए, उत्तराखंड का ठीक है, ये अक्षय तृतीया जो है एक हमारा शुभ दिन है और इस दिन जो है माँ गंगा के और यमुना के कपाट खुले हैं
तो निश्चित तौर पर हम लोगों के लिए शुभ दिन ही है। अगर भाजपा के लिए भाजपा का कोई कार्यक्रम आज के दिन में नहीं है, ये सरकार का कार्यक्रम है, सरकार कार्यक्रम कर रही है। ये आज कोई नई परंपरा नहीं है कि जो है कपाट खुल रहे हो, हर साल खुलते हैं। बिल्कुल। और अक्षय तृतीया का दिन जो है, ठीक है, हम लोगों के लिए भी जो है कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए, ये जो प्रदेश की आकट भ्रष्टाचार में डूबी सरकार है, जो संविधान को तार तार करने में लगी हुई सरकारें हैं, उनके खिलाफ हम लोगों को भी जो है आंदोलन की शुरुआत करने के लिए हम भी तो अच्छा दिन चुनेंगे। तो इसलिए जो है अभी मैं आपसे कह रहा था, ये मैं नहीं बल्कि हमारे जो मित्र हैं नवीन ठाकुर जी, वो कह रहे थे कि कांग्रेस संविधान बचाने की बात कर रही है, कि इन्होंने इतनी बार जो है सरकारों को गिराया, इतनी बार ये किया, उतनी बार किया। तो हमारा इनसे कहना है कि इन्होंने खुद कहा कि हमने 2 सरकारें गिराई, उत्तराखंड की और कर्नाटक की। भाई आज देखिए कि आपने जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया, तमाम जो है आपने इस प्रकार की दिल्ली की जो सरकार है, दिल्ली के सरकारों के आपने अधिकार छीन लिए। तो ये किस प्रकार का लोकतंत्र है? और आप ये बताइए कि जितने लोगों के खिलाफ ईडी, सीबीआई इनकी कार्रवाइयां हुई हैं, वो सारे आज बीजेपी में चले गए। जब वो कांग्रेस में थे तब वो दागी थे, भ्रष्टाचारी थे, बहुत कुछ थे, और भाजपा में जाते ही गंगा जल छिड़क करके गंगोत्री से गंगा जल ले गए और छिड़क दिया और वो पाक साफ हो गए। तो भैया आपने सारी संवैधानिक संस्थाओं का, आपके जो है बड़े बड़े नेता, उपराष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हैं। अगर आपके पक्ष में कोई बात होती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट पर भी जो है सवाल उठाने पर देरी नहीं करेंगे। अच्छा, ये आज जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं को कुचला जा रहा है, उनको कमजोर करने का काम किया जा रहा है, लोगों के जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन किया जा रहा है। ठीक है सर, ठीक है, क्यों नहीं हम लोग संविधान बचाने के लिए जो है। ठीक है सर, अभी आपने बोला कि बीजेपी में कोई भी चला जाता है तो वो धुल जाता है, ठीक है, लेकिन आप एक बात बताइए, जो कांग्रेस से जाते हैं वो सब क्या किसी भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं जो बीजेपी में चले जाते हैं, या कांग्रेस से जाने के बाद आरोप लग जाते हैं? अधिकांश लोग उन पर पहले ईडी की कार्रवाई होती है, सीबीआई की कार्रवाई होती है, इनकम टैक्स की कार्रवाई होती है, और वो लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, उनको विवश किया जाता है कि वो जो है बीजेपी में जाएं। तो इसलिए अभी नगर निकाय चुनाव के दौरान जो कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हुए उनको डराया गया था। निश्चित तौर पर अब आप ये देखिए ना, महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री जी का वो स्टेटमेंट देखिए, जिसमें प्रधानमंत्री जी ऐसे ऐसे करके जो है तो जनसभा में कह रहे हैं कि 700 करोड़ के घोटालेबाज उसको जो है जेल की सलाखों के पीछे होगा। और आज हम दूसरे दिन देखते हैं कि वो 700 करोड़ का आरोपी, घोटाले का आरोपी, दूसरे दिन जो है महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम होता है, और उसके बाद ठीक है सर, उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड की बात करते हैं। नवीन ठाकुर जी जवाब दीजिए। ऐसे करके जो भाषण दिया उसके बाद ये गति है कि वो 700 करोड़ का घोटालेबाज वो डिप्टी सीएम होता है, और उसकी जगह जेल में होने की बजाय ठीक है नवीन ठाकुर जी, नवीन ठाकुर में होती है। नवीन ठाकुर, ये क्या है? ठीक है, ये कौन सा लोकतंत्र है भैया? अरे भ्रष्टाचारी तो भ्रष्टाचारी है, अगर वो कांग्रेस में रहे तो भ्रष्टाचारी, अगर आपकी तरफ आ जाए तो वो पाक साफ होके फिर वो शिष्टाचारी, और बहुत बड़ा ईमानदारी का तगड़ा उसको मिल जाता है। ठीक है सर, ठीक, उत्तराखंड में आ जाते हैं फिलहाल। नवीन ठाकुर जी। सूरज जी पूरा देश दुनिया घूम रहे हैं और ये 2-3 बातें कह रहे थे, थोड़ा सा मैं जवाब दे दूं। ये कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं। अरे भैया, ईडी सीबीआई किसने गठित की थी? ये संस्थाएं आपने की। आप कह रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं का जो है गलत इस्तेमाल हो रहा है, आप भूल गए ना? दुरुपयोग कभी नहीं हुआ। आपके सामने सीबीआई को पिंजरे का तोता कहते थे, हमारी सरकारों ने इसको आजाद किया है। आपने किस प्रकार जो है उपराष्ट्रपति का, राष्ट्रपति का मजाक बनाया, ये पहली बार हुआ देश में। आपके आका राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे जब
तृणमूल कांग्रेस के सांसद उनका मजाक उड़ा रहे थे, मिमिक्री कर रहे थे, तो शर्म नहीं आती आपके युवराज को? आपके युवराज राफेल पर झूठ झूठ बोल रहे थे, ये दुनिया भूली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जब लताड़ लगाई तो माफी मांगनी पड़ी राहुल गांधी को, आपके युवराज को। याद है आपको कि नहीं है? ये याद दिलाऊं, आप गिना रहे हैं अभी यहाँ पर बैठकर, आपके समय में ईडी और सीबीआई ने क्या क्या कारनामे किए। कैग एक संवैधानिक संस्था भूल गए, जब कैग ने आपके समय में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला पकड़ा, आदर्श सोसाइटी घोटाला पकड़ा, तो आपने कैग को कटघरे में खड़ा कर दिया। तब तो सरकार भी आपकी थी और संस्थाएं भी आपकी थी, तो वो दिन भूल गया? आपके समय में जो है संवैधानिक संस्थाओं का सबसे ज्यादा दुरुपयोग हुआ, आप भूल गए? आपने चुनाव आयोग पर सवाल उठा दिए, आपने कहा कि ईवीएम खराब है, और जब चुनाव आयोग ने आपको चुनौती दी, 1 साल तक जो है चुनौती दी, और आप भाग खड़े हुए। हिम्मत नहीं, क्यों नहीं गए आप? ठीक है नवीन ठाकुर जी, ठीक है, क्योंकि फिर बस एक बात मैं 30 सेकंड में खत्म करूंगा मुद्दे को। आप जो है उत्तराखंड में बहस से चुनाव हुए, 11 के 11 नगर निगम जो है कांग्रेस हार गई। कितना मिला सूरज जी? 0, शून्य मिला कांग्रेस को। इसको स्वीकार करिए, हमारी सरकार काम कर रही है, नगर पंचायतों का भी बता दीजिए, लगातार काम कर रही है। नगर पालिका नगर पंचायतों का भी बता दीजिए नवीन जी, और किस प्रकार से इस केस में हुआ, और हम सब दुनिया ने देखा है, जो है सबने देखा है इस केस का प्रकरण, केवल और केवल इस केस का प्रकरण सबने देखा है। अब ये आप इधर सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग करके अगर ये सफलता आपकी है सोसाइटी घोटाला रहा, तो ये आपकी सफलता नहीं है। कॉमनवेल्थ घोटाला नहीं, ठीक है, मेरे हिसाब से बाहर नहीं जाना चाहिए। चारधाम यात्रा या फिर जो कांग्रेस ने आज शुरुआत की अपनी रैली की, इसी पर बात करें, ठीक है। और नवीन ठाकुर जी, क्योंकि जो पिछली बार देखने को मिला, पिछली बार एक आंकड़ा ये भी सामने आया था कि जब चारधाम यात्रा की शुरुआत थी तो हार्ट अटैक से भी काफी लोगों की मृत्यु हुई थी, तो उसके लिए क्या कुछ मेडिकल सुविधाएं फिलहाल आपकी तरफ से और ज्यादा कर दी गई हैं? और याद करें कि ये भी बता दिया नवीन जी कि सड़कों की क्या दुर्दशा है। अभी मैं उत्तरकाशी गया था, नवीन ठाकुर जी सुन लीजिए, क्या दुर्दशा है। नवीन ठाकुर अभी तक सड़कें आपसे ठीक नहीं हुई और चारधाम यात्रा शुरू हो गई और उसका ये बड़ा ढोल पीट रहे हैं आप कि अक्षय तृतीया आज चारधाम यात्रा शुरू हुई है। आज कांग्रेस को अपना कोई कार्यक्रम भी नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? नवीन ठाकुर जी शांत हो जाइए। अरे अक्षय तृतीया का दिन है, क्या शोक मनाने का दिन है? अरे शुभ काम है, हम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, जनता के लिए रैली करेंगे, जनता को बताने का काम करेंगे। रेल लाइन का मार्ग हो गया है। ठीक है नवीन कोहली जी, आपको क्या लगता है? क्योंकि अगर हम पिछला अनुभव देखें तो जो पिछली बार के आंकड़े कुछ सामने आए थे, वहां पर कुछ बुजुर्गों की हार्ट अटैक से भी मौत हुई थी, तो अब की बार जो कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए, और मेडिकल को लेकर जो सुविधाएं हैं अब की बार कितनी ज्यादा और ज्यादा अच्छी करनी चाहिए। दूसरा आता है, जैसा आपने बोला कि भैया जाम की जो समस्या है, श्रद्धालु ज्यादा से ज्यादा पहुंचेंगे, दर्शन किस हिसाब से होंगे, क्या कुछ टोकन प्रक्रिया उनके लिए शुरू की गई है या फिर सभी श्रद्धालु एक साथ चले जाएंगे? तो ऐसे तो फिर काफी ज्यादा समस्या भी हो सकती है उनको। जी पुष्पेंद्र जी, मैं बता रहा हूँ, जैसे आदरणीय नीरज कोहली जी ने एक बात कही कि धारण शक्ति कितनी है उस हिसाब से जो है वहां पर लोगों को आना चाहिए, उस बात का सरकार ने ख्याल रखा है। रूट प्लान हमने जो है वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की है, जो पुराने मार्ग केवल उनके भरोसे सरकार नहीं है। हमने जो है रूट को देहरादून से, ऋषिकेश से, हरिद्वार से, विकासनगर से, मसूरी से, इन सभी वैकल्पिक मार्गों का जो है सरकार ने गहरा अध्ययन किया है, और यहाँ से जब जब भीड़ होगी हम इन जगह से रूट डाइवर्ट करके श्रद्धालुओं को चारधाम तक भेजेंगे। सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था की है, पहली बार चारधाम में पैरामिलिट्री। ठीक है नवीन कोहली जी, लास्ट कमेंट, समय कम है। नवीन कोहली जी, बीजेपी ने जो है ठीक है ठाकुर साहब शांत हो जाइए। और नवीन कोहली जी, सुरक्षित और सुगम हो, इसको लेकर सरकार की पूरी तैयारी है। पिछले 6 महीने से माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव साहब, हमारे आपदा प्रबंधन ठीक है सभी लोग लगातार इस प्रयास में हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह जी, ठीक है नवीन कोहली जी, 700 डॉक्टरों की जो है तैनाती चारधाम मार्गों पर की जाए। ठीक है नीरज कोहली जी, लास्ट कमेंट कर दीजिए अपना। देखें, सुगम सुरक्षित हाँ गंगोत्री और यमुनोत्री से और बद्रीनाथ भगवान से और केदारनाथ से हमारी प्रार्थना की यात्रा अच्छी हो, सभी यात्री खुशी खुशी जाए। बस एक चीज की शंका हर बार लगातार कई दिनों से डिबेट चल रही है चारधाम यात्रा को लेकर, बिल्कुल, और देश के जो बड़े बड़े धार्मिक बोर्ड हैं उनको हम देखते हैं तो वहाँ स्पष्ट रूप से श्रद्धालुओं के लिए एक एसओपी जारी होती है, और एसओपी में क्लियर लिखा रहता है कि प्रतिदिन कितने श्रद्धालु जो है दर्शन करेंगे। जैसे माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, उनका 20,000
श्रद्धालु प्रतिदिन वहां दर्शन करते हैं और नवरात्रों में वो संख्या को ऊपर नीचे कर देते हैं जिस समय, क्योंकि ज्यादा श्रद्धालु होते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ भी धारण क्षमता कम है, तो सरकार को थोड़ा सा इस तरह की एसओपी थोड़ा सख्ती से बनानी चाहिए कि धामों में प्रतिदिन जो श्रद्धालु दर्शन करने वाले हैं उनकी संख्या को एसओपी में एक नियत करना चाहिए, उसका एक दिशा निर्देश जारी करने चाहिए कि जितनी हमारी कैपेसिटी है चारों धामों की, उस कैपेसिटी के अनुसार ही वहां पर यात्री दर्शन करें, ताकि उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, रहने की, खाने की, दर्शनों की। बिल्कुल बिल्कुल सर, कैपेसिटी के हिसाब से श्रद्धालुओं की संख्या तय की जाए और किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह की कोई समस्या ना हो। फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और आज से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, क्या कुछ सरकार की तैयारियां अब धीरे धीरे वो प्रैक्टिकली सबके सामने आने लगेंगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।